हेलो एवरीवन। तो अभी हम देख रहे हैं वेक्टर्स वेक्टर्स में आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो, एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तीन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, राइट पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 4 मीटर, 2 मीटर इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, एक्स में 4 है, वाई में 2 है, तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली पॉइंट अगर दिया है हमारे को -2 मीटर कॉमा 3 मीटर, इसको कैसे लिखेंगे, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, जे कैप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर का। ठीक है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे प्रोजेक्शन को बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन है, हमारे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, इसको बोलेंगे आर एक्स, और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा इसका, उसको बोलेंगे आर वाई। ठीक है, ये आर वाई हो गया, ये आर एक्स हो गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है, आर हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई। आर को ही मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हर क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर कैसे दिखते हैं। अगर हमको एंगल दिया है, तब हम हर क्वाड्रेंट का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट्स both are positive। फर्स्ट केस, एक्स और वाई कंपोनेंट बोथ आर पॉजिटिव। आर को लिखते हैं हम आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय आर।
ठीक है, तो ये बनेगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसको? आर होता है आर माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इन सेकंड क्वाड्रेंट में हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यूनिट वेक्टर बनेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर को लिखेंगे माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर को लिखेंगे माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, r इक्वल टू cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा r cos थीटा आई कैप r साइन थीटा जे कैप। यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से लिखते हैं हम हर क्वाड्रेंट में वेक्टर को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताने हैं हमारे को फॉलोइंग वेक्टर्स के। ए है a इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, b है b इक्वल टू माइनस 2 आई कैप प्लस 2 रूट 3 जे कैप। ठीक है, c है माइनस 2 c इक्वल टू माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, d है d इक्वल टू रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, इसके बताने हैं। ठीक है, ए पार्ट कर लेते हैं पहले। ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 5। ठीक है, टेन थीटा कैसे निकालेंगे? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। टेन थीटा इक्वल टू 4/3। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। थीटा 53 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया ये, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 53 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। b है माइनस 2 आई कैप प्लस 2 रूट 3 जे कैप। ठीक है, इस तरह से दिया है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा इसका? अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 स्क्वायर। ये बनेगा अंडर रूट 4 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, 16, ये बनेगा 4। ठीक है, टेन थीटा कैसे निकालेंगे? 2 रूट 3 बाय 2। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, x निगेटिव, x कंपोनेंट निगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री।
सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, तो एक्स से इसका एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है c इक्वल टू -2i कैप -2j कैप। ठीक है, दोनों माइनस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, टेन थीटा निकलेगा 2/2, मैग्नीट्यूड लेना है दोनों का, 2/2, 1 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री। पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 180 डिग्री प्लस 45, 225 डिग्री। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8 इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है d इक्वल टू √3i कैप -3j कैप। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 को सिंप्लीफाई करेंगे, √3/√3, तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू 3√3/3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी इस टाइम ये एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, d का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, 2√3 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बोट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन A इक्वल टू 4 -4i कैप प्लस 3j कैप with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट, राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर है -4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कितना होगा, अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा -4/5i कैप प्लस 3/5j कैप। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू 10 इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, 10 है स्पीड, डायरेक्शन कितनी है a कैप, तो 10 इंटू a कैप,
तो इसको लिखेंगे 10 इंटू -4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। ठीक है, तो ये बनेगा -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स को? ए वेक्टर है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बी वेक्टर है हमारे पास 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड, फर्स्ट है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे हम, तो कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 49 प्लस 16 इक्वल टू √74 स्क्वायर, सॉरी यूनिट्स। ठीक है, इतने यूनिट्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर गिवन है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी, सेकेंड ए माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट करेंगे ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करो, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, ए प्लस बी। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर अराउंड ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यूनिट वेक्टर लिखेंगे, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं। यूनिट वेक्टर अराउंड ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √35। ठीक है, ये आएगा फाइनली, ये आएगा। ठीक है, सेकंड है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी करके क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का मॉड। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27, ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम किसी भी पॉइंट का? ठीक है, कोई वेक्टर है आर हमारे पास, ठीक है, आर, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप होता है। ठीक है, आर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, थ्री डायमेंशन में कैसे लिखते हैं हम इसको? पोजीशन वेक्टर को थ्री डायमेंशन में लिखते हैं एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। ठीक है, अच्छा अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं? मान लो हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है, आर वन, सॉरी, आर वन है, आर वन एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन कॉमा वाई वन। आर टू हो गया, आर टू इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, तो डेल्टा आर जो होगा, डेल्टा आर, ये होगा डेल्टा आर, डेल्टा आर, आर वन प्लस, सॉरी, ये होगा डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर, आर वन प्लस डेल्टा आर इक्वल टू आर टू वेक्टर, डेल्टा आर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर। ठीक है, ठीक है, आर वन अगर है हमारे पास एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, आर टू हमारे पास है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। ठीक है, तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा? डेल्टा आर एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जैसे वर्क डन लिखते हैं हम एफ डॉट एस, तो ये होता है एफ एस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, या एफ कॉस थीटा इंटू एस, या एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, एक मतलब इनका। ठीक है, इसमें केसेस बनते हैं। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस ए बी, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से करते हैं। एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन
two vectors. Angle between two vectors is calculated from cos theta equal to a dot b, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. इस तरह से निकालते हैं हम angle between two vectors where a vector equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap और b vector b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. ठीक है, एंगल दो वेक्टर्स के बीच में इस तरह से निकलता है. अगर हम वैल्यूज को डालेंगे इसमें तो cos थीटा बनता है cos थीटा इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 plus a3 b3 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकालते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vector 3i cap minus 2j cap plus k cap is perpendicular to the vector 2i cap plus 6j cap plus m k cap. ठीक है, अब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3i cap minus 2j cap plus k cap डॉट 2i cap plus 6j cap plus m k cap. इसको 0 के बराबर पुट करेंगे. ठीक है, तो 0 इक्वल टू 3 plus 6 माइनस 12 प्लस m, तो m आ जाएगा 6. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. देख लीजिए, आगे चलते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. a क्रॉस b अगर है हमारे पास तो इसको लिखते हैं a b साइन थीटा n कैप. ठीक है, a क्रॉस b इस डायरेक्शन में a क्रॉस b तो n कैप ऊपर को आएगा. ठीक है, अगर b क्रॉस a करेंगे b क्रॉस a तो इस डायरेक्शन में n कैप नीचे जाएगा. ठीक है, आई होप समझ में आएगा. ठीक है, उसमें है राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, आई जे के है, तीन डायरेक्शन आई जे और के. ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप और के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप. ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में हो गया हमारे पास. सिमिलरली जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के कैप, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप. क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट बाय मोस्ट फेमस मेथड है डेटरमिनेंट मेथड से करते हैं हम इसको सॉल्व. ठीक है, कैसे करते हैं. लेट a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड
के कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाओ, आई जे के। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड लिख लिया। इस डिटरमिनेंट को ओपन करो। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू, आई कैप से शुरू करते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के वेक्टर इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह से ओपन करते हैं हम डिटरमिनेंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ। ठीक है, थोड़ा बता देता हूं मैं और। ठीक है, अगर हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमारे पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे? सिंपली ए क्रॉस बी करेंगे, उसका मॉड लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, देख लीजिए आप इनको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।